जय बंसी वाले की आप सभी को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन में है बसे बस चाह यही, कि नाम तुम्हारा उच्चारा करूं। बिठला करके मन मंदिर में, मनमोहनी रूप निहारा करूं। भर के दृग पात्र में प्रेम का जल, पद पंकज नाथ पखारा करूं। तुम अयोग्य जान बिसरा मुझे, पर मैं ना तुम्हें बिसराया करूं। गुणगान करो नित ध्यान धरूं। तुम मान करो मैं मनाया करूं। तेरे पद पंकज की धूलि प्रभु, नित शीश पे अपने धारा करूं। तेरे प्यारों से प्यार करूं मैं सदा, कि तेरे चाहने वालों को मैं चाहा करूं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलिए बंसी वाले की जय। तो कल की कथा में हमने पढ़ा कि गोमती चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, और उनके भिन्न भिन्न नाम किस तरह से होते हैं। एक चक्र में क्या नाम और 2 चक्र में क्या नाम। इसी तरह उस तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीप दान किया जाता है उसका महात्म्य सुनाने की कृपा करें। नारद जी की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो या मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए।
कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप, चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में वृक्ष के नीचे, गौशाला में या धर्मशाला में जलाया जाना चाहिए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ का निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आप ही के निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो तो उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत ही उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए गए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश होता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृग का नाश होता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, मंदिर, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना या कराना, ये सब शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से ये कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठी और स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से अति कृच्छ तथा सायकाल में 12 ग्रास और प्रातः काल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अति कृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं, फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अति कृच्छ व्रत होता है। सायकाल में 1 ग्रास और प्रातः काल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ और 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृच्छार्थार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे तो यह अति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सख्त खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाया जाता है। इसी प्रकार 12 दिन करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशा का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत बताया गया है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपन होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी गई वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत कहलाता है।
यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो यह भी तृप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करे तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन तक केवल दूध पिए, फिर नवमी से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करें और 3 दिन तक उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाए, फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन 1-1 ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ ना खाए तो यह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले का होता है। या यूं समझो कि जो भली प्रकार आपके मुख में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में और 14 को 5 ग्रास, इसी प्रकार एक पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। जो गौ के 4 स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन केवल वायु ही सेवन करे तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं तथा चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से साप्तायक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ निवास हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी का उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। बोलिए कार्तिक महात्म की जय। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। कल इस अध्याय की शेष कथा और उसके साथ करवा चौथ की कथा भी आपके समक्ष रखेंगे। तो आइए कुछ प्रभु का गुणगान करके हम कथा को विराम करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बंसी वाले की जय। तो इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। तो प्रेम से बोलेंगे जय बंसी वाले की। राधे राधे।